गुड इवनिंग एवरीवन। बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस कर रखे थे। अगर किसी को याद होगा तो मैंने क्लियरली कहा था कि ये 22,300 का लेवल है, इसके ऊपर 400 फिर 500 तक के टारगेट्स है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि 670 तक चला जाएगा, बट 500 तक के तो टारगेट्स थे एंड ऊपर भी काफ़ी अच्छा कंटिन्यू किया। एंड सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने क्या कहा था कि ऑप्शंस के प्रीमियम आप डीगे करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप थोड़ा ऑप्शंस में अवॉइड करके फ्यूचर में ट्रेड लेना। बट आप अगर देखोगे तो फर्स्ट आवर्स में ही आपके ऑप्शंस के प्रीमियम को अच्छा खासा तोड़ा गया और उसके बाद ये काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ में पुश किया मार्केट ने। ठीक है, ये टूटा, इसके बाद यहाँ पे 300 के बाद एक 400 तक के लिए काफ़ी तेज़ी से गई, उसके बाद फिर नीचे आई, डिप मार के फिर ऊपर चलते गई। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में क्या है ना, थोड़ा सा ये हो सकता है आपके ट्रेलिंग एसएल को हिट कर दे या कुछ भी है, तो आपको फिर अगेन एक बार ट्रेड लेना पड़ता है, या फिर आप अपने टारगेट्स पे पहले बुक करो, उसके बाद उस लेवल के ऊपर वापस निकलने लगे तो आप फिर से ट्रेड लो, वैसे कुछ करना पड़ता है। और बैंक निफ्टी तो मतलब पागल ही हो गई थी आज और ऐसे मोमेंट्स जब होते हैं ना, इतनी बड़ी जब कैंडल्स आती है तो उसके बाद रिवर्सल वाले कैंडल भी ऐसे आते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में तो आप देखो 48,300 के ऊपर हमने क्या किया था, 400, और मेनली हमने 400 की बात की थी। 48,400 के ऊपर देखो कहाँ तक मार्केट गया है, 49,362 तक गया है मार्केट। ठीक है, बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, तो काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन, ट्रेड्स अच्छे मिले। एंड अभी तक जिस हिसाब से समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नीतीश कुमार एंड नायडू जी, इन्होंने कह दिया है कि हम एनडीए अलायंस में ही रहेंगे। ठीक है, अगर ये होता है तो मोदी जी वापस आ रहे हैं, और अगर ये दोनों पलटते हैं या कुछ भी इशू आता है तो देखेंगे, और उस टाइम पे देखते हैं क्या बीजेपी प्लान करती है नहीं करती है। अब पॉलिटिक्स अभी ये 2-3 दिन रहेगा, जब तक शपथ नहीं होता ना तब तक ये थोड़ा बहुत मार्केट को भी प्रॉब्लमेटिक होते रहेगा। कल अगर सपोजिडली कोई न्यूज़ आ गई नीतीश कुमार जी पलट रहे हैं या कुछ है, तो मार्केट फिर टूट जाएगी, तो ये पॉसिबिलिटीज़ अभी है। ठीक है, तो हम लोग दोनों साइड लेके चलेंगे, और चार्ट्स पे काम करने लग रहा है मार्केट, तो थोड़ा देख के उसी हिसाब से करेंगे। तो अब 22,700 का लेवल मार्क कर लो, इसके ऊपर निकलता है तो 22,800, एंड फिर हम लोग 22,900 तक के लिए भी जर्नी लेके जा सकते हैं, खास करके यहाँ तक 980 तक, 880 तक। ठीक है, बट मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं डिप पे आने से बाई करूँगा। ठीक है, तो जब तक 22,400 होल्ड हो रहा है, 22,400 होल्ड हो रहा है, तो यहाँ तक कि कोई भी डिप आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 22,400 के नीचे 300 के नीचे आप फिर अगेन 22,200 100 देखने लगोगे। ठीक है, तो और ये अगर किसी ने इंट्राडे में लेवल को देख के भी ये ट्रेड भी किया होगा, पैटर्न को देखकर डबल बॉटम के हिसाब से, तो वो भी काफ़ी अच्छा ट्रेड बना। ये चीज़ ध्यान रखना है कि 22,400 तक आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ खुली रहेगी। ठीक है, तो अब हो सकता है आज जो 2 दिन तेज़ी रही मार्केट में, बहुत तेज़ नीचे फिर बहुत तेज़ ऊपर, तो कल के दिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी हम देख सकते हैं। ठीक है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वो चीज़ को भी ध्यान रख के चलना है। फिर आते हैं बैंक निफ्टी में। अच्छा, डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड आपको बता ही दिया है, 400 तक बाइंग अपॉर्चुनिटी, 400 के नीचे ही हम कोई डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्कैल्पिंग मत करना 400 तक आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना। अगर सपोजिडली हम लोग 500 तक आते हैं, ठीक है, 500 आते हैं, 500 से हम लोग घूमते हैं अगर, तो 500 तक के लिए 500 से भी आप ट्रेड ट्राई कर सकते हो, और 500 के नीचे जाते हैं 400 तक आते हैं तो वेट कर लेना, ना कि आप सेल करना। 400 के नीचे जाए तो आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ नहीं करना मत करना। 2 दिन कल के दिन तो हमने ट्रेड की नहीं, आज के दिन बहुत अच्छे पैसे बन गए, तो देख लेना। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आप देखो, बैंक निफ्टी में वही आज का हाई ले लो 49,400, इसके ऊपर निकलते तो 49,500, एंड फिर 750 तक का टारगेट यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट। तो 750 भी हम लोग जा सकते हैं, 750 के 800 तक ही जा सकते हैं, 49,800 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं 49,400 के ऊपर, जिस तरह की स्पीड है। बट अगेन इसमें भी मैं वही बोलूँगा, बाय ऑन डिप। तो कोई भी डिप आपको मिलती है, जैसे यहाँ पे 48,750 तक के लिए यहाँ पे कोई डिप मिल रही है आपको यहाँ तक इस तरह से, तो आप इसको बाइंग कर सकते हो। इवन 48,500 तक की डिप भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है,
48,500 तक की डिप भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है। 48,500 के नीचे मार्केट फिर बेयरिश होने लगेगा अगेन। अब देखो लेवल्स हम लोग को दूर दूर के और बड़े बड़े लेवल्स बात करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट अभी काम ही वैसे कर रहा है। जैसे ही मार्केट वापस शॉर्ट लेवल्स में आएगा, मतलब एज इन रेंजेस में आपके 100 200 पॉइंट वाले रेंज में आना स्टार्ट होगा, तो हम लोग वापस उसी हिसाब से बात करेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है फिन निफ्टी में ये आपका 21,500 मार्क कर लो, 21,500 इसके नीचे हम लोग निकलते हैं तो हम 21,400 एंड 21,200 तक भी आ सकते हैं। 21,500 तक के लिए आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये रहा 21,500, आई एम सॉरी। तो 21,500 जो आपका लेवल है, ये आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी तक के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जब तक आप 21,500 के नीचे नहीं जा रहे हो तो आप बाइंग करके चलोगे, बाय ऑन डिप्स, ठीक है। और 21,800 के ऊपर आप निकलते हो तो 22,000 तक का मूव आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इतना ही है आज के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं वीडियो में डिस्कस करने के लिए। और अभी जब तक शपथ नहीं होता है तो तब तक थोड़ा सावधान ही रह के चलना, स्टॉप लॉसेस को टाइट रख के चलना, बहुत तेज़ी से हिट हो सकते हैं स्टॉप लॉस, और स्कैल्पिंग करते चलना। मैं ट्रेंडिंग मूव ज़्यादा नहीं कर रहा, अभी स्कैल्प करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका एक कैंडल में अच्छा पैसा बनता है, फिर सेकंड कैंडल आपका धड़ करके नीचे फेंकता है, या फिर डाउन साइड के एक कैंडल में सेकंड कैंडल फट करके ऊपर खींचा। मतलब अब देखो ना, आपको निफ्टी की कैंडल्स दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये देखो, तेज़ी से ऊपर गया, 2-3 कैंडल में एकदम नीचे। ये कितने 117 पॉइंट की कैंडल, ये कैंडल कितनी 65 पॉइंट की कैंडल, ये कैंडल 77 पॉइंट्स की, ये कैंडल 41 पॉइंट्स। यहाँ से लास्ट में जाते जाते भी आप देखो पटक दिया। तो बहुत तेज़ी से रिवर्सल्स आ रहे हैं। ये देखो, ये दोनों कैंडल में नीचे आया, अभी लगा था कि ये तोड़ देगा, नेक्स्ट कैंडल रिवर्स के 177 पॉइंट की कैंडल बना दी, 77 पॉइंट्स की, राइट। तो बहुत टफ है, तो स्कैल्पिंग करते चलो, स्कैल्पिंग में मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, बाकी हम लोग कल के दिन डिस्कस करते हैं क्या रहता है नहीं रहता है। और 8 जून को, जहाँ तक मुझे पता है, 8 जून को शपथ ग्रहण है, तो 8 जून तक आप थोड़ा सा सावधान रह के चलिए। एक बार शपथ ग्रहण हो गया, किसको क्या मिनिस्ट्री मिल रही है वो मिल गया, तो पता चल गया, तो अपने इन्वेस्टमेंट्स का भी समझ में आने लगेगा, PSUs एंड ऑल का, कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो समझते हैं, 8 जून तक अभी वेट एंड वॉच में रहते हैं थोड़ा, एंड स्कैल्पिंग करते चलते हैं। लेवल्स आपको बता ही दिया है, और ये जैसे डिप्स आते हैं तो उसमें स्कैल्प करो, मतलब लंबे ट्रेड्स होल्ड मत करो, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम्स भी अभी थोड़ा अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो प्रीमियम्स भी डीके होंगे, तो प्रीमियम्स को भी थोड़ा ऊपर नीचे काफ़ी तोड़ा जाएगा, ठीक है। 18 के आसपास आके विक्स स्टेबल हो जाए तो मज़ा आएगा आपको ट्रेड करने में। उसके नीचे जाने लगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है, प्रीमियम डीके बहुत भयानक होगा। तो चलिए, कल मिलते हैं, कल बात करते हैं हम लोग, एंड बाय बाय, टेक केयर। पसंद आया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड शेयर करके चलिएगा। सेकेंड चीज़ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। जो भी आप नए देख रहे हो, आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना। इसके अंदर आपको न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, आपको गाइडेंस मिलती रहती है ड्यूरिंग द मार्केट, कैसे क्या कब करना है नहीं करना है, आपको व्यूज़ मैं बताते रहता हूँ, कमेंट्री देते रहता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी आपको भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, भूलिएगा मत।